ये मूव ऑन का मतलब क्या होता है? कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मसला है क्या कि मूव ऑन नहीं कर जाए? जिंदगी में ना बहुत कुछ नहीं, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मसला है क्या कि मूव ऑन नहीं करते हैं? किसी रिलेशन पर बातचीत? आलिया शाह, आपको सुनकर हंसी आई? ये रिलेशनशिप की बातचीत हो रही है क्या कि मूव ऑन नहीं करते, मूव ऑन नहीं करते? अरे काहे का मूव ऑन भाई? हमारी जिंदगी की रोज नई कहानी है। हम ये क्रिकेट के मैदान से भी बाहर डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली हम बहुत आगे निकल गए हैं। हाँ, बहुत आगे। जो आप बात कर रहे थे ना, आप सुनिए आलिया शाह, तो आप इतना आगे निकली है कि झंडे में चांद लगा के घूम रही हैं मैदान में। जी, जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि क्रिकेट के अंदर सियासत को क्यों ले आते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा अपना रिकॉर्ड चेक कर लें ना, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि क्रिकेट के अंदर सियासत हम नहीं लेकर आते, तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो 80s और 70s के डेकेड में जनरल जियाउल हक ने पॉलिसी खेली थी, तो उन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी खेली थी। उस वक्त क्रिकेट को उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, और वो इसलिए किया कि सारी कौम जो है, पूरी नेशन वो क्रिकेट में लग जाए, और उन्होंने इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज किया ताकि वो उसको इस्लामाइजेशन जो लाना चाह रहे थे वो ला सकें। तो उस दौर में, उस पूरे एक एरा में, जब जनरल जिया डिक्टेटर था, उस वक्त क्रिकेट को डिप्लोमेसी के तौर पर यूज किया गया। इसको ना भूलें आप। तो क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ये बहुत जगहों पे इस्तेमाल भी होता है। अच्छा, अब हम आते हैं इस तरफ। देखें, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे तो हैरानी इस चीज की होती है कि टीम हार पे हार रही है, इतना हार रही है, उसके ऊपर बात करने के बजाय बात ये हो रही है कि इंडिया ने हाथ क्यों नहीं मिलाया। आप कहते हैं इंडिया आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जब सबसे बड़ा दुश्मन भारत है। तो आलिया, मैं एक चीज लाइन ऐड करता हूँ। आप बोलते बोलते ये भी बताइए, आपके हिसाब से संडे को क्या होगा? संडे को होगा, देखिए, वही होगा कि शेक हैंड नहीं किया जाएगा। इंडिया की तरफ से एक बार फिर शेक हैंड नहीं होगा। और इसके बाद तुरंत आ रहा हूं, अब की बार मैं आपको ये भी बता दूं जी, अब की बार मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार जो रेफरी हैं वो आपसे माजरत भी नहीं करेंगे, और अब की बार इससे बढ़कर कुछ होने लगा है, क्योंकि वो सिर्फ ये नहीं करेंगे कि शेक हैंड ना करें, हो सकता है वो कुछ और भी आगे से कह दें। लेकिन इसमें देखना ये है कि ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, क्योंकि अब समझ आ गई हो, अगर आ गई हो, मुझे नहीं पता, तो हो सकता है खुद से ये शेक हैंड की तरफ ना जाएं। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनको पता चल गया कि शेक हैंड नहीं होने वाला, तो इसलिए शेक हैंड की तो भूल जाएं। लेकिन देखिए, मैं देख रही थी कि मुशाहिद हुसैन सैयद ये कह रहे थे कि आपकी इतनी बेइज्जती हो रही है, आप मार भी खा रहे हैं, क्रिकेट एक मैस बनकर रह गया आपके लिए, आपको इतना शर्मिंदा किया जा रहा है, जूते पड़ रहे हैं, यहाँ तक उन्होंने कहा। तो आप खेल ही क्यों रहे हैं, ना कि आप शेक हैंड की बात कर रहे हैं। आप ना खेलें उनके साथ, ना कि आप कह रहे हैं कि हाथ क्यों नहीं मिलाया। नहीं आलिया, लोग ऐसी बात कर रहे हैं, फिर वही बात है, वो शहबाज शरीफ की बात आ जाएगी, बेगर्स कांट बी चूजर्स। शहबाज शरीफ ने दूसरे संदर्भ में कही थी, लेकिन वो संदर्भ यहाँ पर भी लागू हो जाएगा। ऑप्शन थोड़े नहीं है बैकआउट करने का पाकिस्तान के पास, और ये बात हर कोई मानता है। सबीना, आप कुछ कह रही थी? रोहित साहब ने नारा लगाया है पाकिस्तान मुर्दाबाद का। विक्रम साहब, एक स्टेट चैनल पे बैठकर आपको इस किस्म का नारा लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। दूसरा यह है कि किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं हुई आज तक कि पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आप लोग जो मर्जी कर ले, आप लोग जंग हारे उस चीज को तस्लीम कर ले। मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक बात कह देता हूँ, मुर्दाबाद रहेगा कि रोहित हिंदुस्तानी और पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों कहेंगे, तो पाकिस्तान मुर्दाबाद ही कहेंगे भाई। पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान खैर बनाए, नरेंद्र मोदी जी का क्षमा कर दिया इस बार। पाकिस्तान जिंदाबाद है, घर में घुस के मारा है, ठोका है, कमर तोड़ दिया। अच्छा चलिए, छोड़िए, एक मिनट सुनिए। अरे रोहित और सबीना, एक मिनट रुकिए। अरे इससे आगे निकलिए। सबीन, शहबाज, रोहित भाई रुक जाइए, इससे आगे निकलिए। सबीना, इससे आगे निकलिए मैडम, इससे आगे निकलिए। आप इससे आगे निकलिए। जो बात मैं कर रहा हूँ, जो सवाल मैंने आलिया से पूछा था, संडे को क्या होगा? टॉस के समय नो हैंडशेक, जीतने के बाद भारत फिर नो हैंडशेक करेगा, मतलब हैंडशेक नहीं करेगा, फिर दरवाजे बंद होंगे। और एक बात और बता दूं आपको, खबर तो ये भी है कि भारत जो कि प्रबल दावेदार है एशिया कप जीतने का, और जीत भी गया, तो खबर ये भी है सबीन शहबाज की मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी भी नहीं ली। समझे? पाकिस्तान मुर्दाबाद। शाहबाज जी बोलिए। रोहित भाई प्लीज साइलेंस, प्लीज साइलेंस। सबीन शहबाज की बारी है, कोई और नहीं। सबीन आप बोलिए। मारिया प्लीज, जिसकी बारी है वो बोले। मैंने यहाँ से रोहित को रोका, आप भी रुक जाइए। सबीना शहबाज भी बहुत अच्छा बोल रही है, उनको बोलने दीजिए। कंट्रोल योर टंग।
मारिया लेट मी कंप्लीट। देखिए इतवार को क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने कभी भी क्रिकेट को सियासत में लेकर नहीं, हमने कभी भी क्रिकेट को, अगर पाकिस्तान भारत से मैच जीत भी जाता है ना, तो हमने आज तक उस चीज को इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया कि पाकिस्तान ये कर दिया और पाकिस्तान ने ये कर दिया। दूसरा ये है कि इतवार को हैंडशेक हो या ना हो, पाकिस्तान मैच खेलेगा, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना हमारा हक था, हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, रेफरी ने पर माफी मांगी, ड्रेसिंग रूम की वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद है, आपके साथियों को, आपके लोगों को पता कि संडे को क्या होगा, फिर कुटाई होगी, फिर हार कर आएंगे और हाथ भी नहीं मिलाएंगे, तो फिर उसी बात को उठाइएगा क्या? क्रिकेट यही मार कुटाई, यही क्रिकेट का असूल है, हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है। हमने कभी भी हार को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, हमने कभी भी हार के जाकर अपने क्रिकेटर के घरों के दरवाजे नहीं तोड़े, क्रिकेटर की मां बहनों को हरासा नहीं किया, क्रिकेटर के घरों पर जाकर पत्थर नहीं मारे। आप किस हार की बात कर रही हैं मोहतरमा? वो ग्राउंड पर सियासत करने आते हैं, वो ग्राउंड पर बल्ले और बॉल से कश्मीर लेने के लिए आते हैं। आप सोच रहे हैं ग्राउंड पर सियासत करने कौन आता है? ये गुज़िश्ता मैच के बाद क्लियर हो गया। ग्राउंड पर सियासत करने कौन आता है? ये गुज़िश्ता मैच के बाद क्लियर हो गया। डोंट से दैट कि पाकिस्तान ग्राउंड पर सियासत करने आता है। पाकिस्तान ग्राउंड पर मैच खेलने आता है, पाकिस्तान मैच खेलता है। ठीक, सुनिए सबीन, फिर मैं आपको बोलता हूं कि थोड़ी सी तैयारी मैडम। वकार यूनिस ने क्या कहा था? मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आया जब रिजवान ने हिंदुओं के सामने मैदान पर नमाज पढ़ी, ये बहुत खास था। ये सियासत नहीं है आपकी नजर? ये बहुत पुरानी बात आप कर रहे हैं। अरे फिर पुरानी बात क्या होती है? सारी बात आज की होती है क्या? आप बात कर रहे हैं ना, आपने मैं बात ही कर रहा हूँ। आपने कहा कि पाकिस्तान कभी सियासत देकर खेल के मैदान पर नहीं आता है। अब मैदान पर नमाज पढ़ लिया, चलो पढ़ लिया, लेकिन ये कहना कि हिंदुओं को चिढ़ा के पढ़ा, बहुत मजा आया, ये सियासत नहीं है क्या आपकी परिभाषा? नमाज का बताना सियासत है, ये सियासत नहीं है, प्लीज। अच्छा ये आलिया नमाज पढ़ना सियासत नहीं है। मैं आपका एक बार तर्क मान भी लूं, लेकिन ये कहना कि मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आया जब रिजवान ने हिंदुओं के सामने मैदान पर नमाज पढ़ी, ये सियासत है कि नहीं? देखिए पूरे पाकिस्तान को उसी ब्रश के साथ पेंट कर दें, ऐसा नहीं होगा। लाल लंगोटा पहन के हनुमान जी की तरह हम लोग मैदान पर कूदने लगेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर आते हैं, आप लोग खुद चले जाते हैं। रुक जाइए, रुकिए आलिया आपकी बात, एक मिनट प्लीज मारिया, रुक जाइए मैडम, रुक जाइए आलिया। देखिए मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ। ये तो हमारे प्लेयर्स में ये उनका वतीरा है कि ये वाली बातें बहुत ज्यादा होती हैं। अभी देख लें, अभी जो उन्होंने मोहम्मद यूसुफ ने जो लैंग्वेज यूज की है, इससे पहले भी इस तरह की बहुत सारी बातें होती रही हैं। देखिए एक तो क्या वो क्रिकेटर्स लगते हैं, उनके आप हुलिये देखें, और वो फिर क्या करते हैं कि समटाइम्स हम देखते हैं कि वो प्रीच कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि ये क्रिकेटर्स नहीं है, बल्कि इन्होंने जो है ना कोई रिलीजन पे इतना ज्यादा जोर है उनका, और खास तौर पर जब वो इंडिया से खेल रहे होते हैं तब तो वो सियासत और रिलीजन दोनों इंडिया नहीं ले आते हैं। मैं एक बार को ये भी कहता हूं कि आप रिलीजन पर जोर दे रहे हैं, वहां तक तो एक बार को फिर भी कोई कह दे कि चलो ठीक है भाई, लेकिन ये कहना कि हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी, ये ठीक है? और फिर ये सीधी पॉलिटिक्स है। और इसीलिए सबीन कह रहा हूं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है, इंतजार करिए रविवार का, क्योंकि खबर यह है फिर हैंडशेक नहीं होगा, खबर यह है कि जीतने पर फिर दरवाजा बंद होगा। और यह भी यकीन मानिए जो खबर है कि भारत एशिया कप जीतेगा, प्रबल दावेदार है, और जीत गया तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी भी नहीं ली जाएगी।